अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डॉक्टर हिना भट्ट, जिसे अक्सर डॉक्टर हिना भट्ट कहा जाता है, राजबाग में दरिया जहलम के किनारे मुनक़िदा एक मुफ्त नुमाइश लॉन्च पैड कश्मीर 3.0 में मेहमान ख़ुसूसी थे। 3 रोज़ा इवेंट का इनेकाद नौजवान कारोबारियों को अपने ख़यालात पेश करने, सरपरस्तों से रब्ता कायम करने और सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए किया गया। ये सब कुछ बग़ैर किसी दाखिला फ़ीस के। शिरका ने टेक्नोलॉजी, पायदारी, सयाहत और ज़रिए हल का एक मरकब पेश किया और मकाम वर्कशॉप्स, पैनल, मुज़ाकरात और सरमायाकारों के इजलासों से गूंज उठा, जिसमें कश्मीर के बढ़ते हुए स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम को उजागर किया गया। तरीके से जूल प्रोडक्शन फैशन फिएस्टा ने ये अपने प्राइवेट तरीके से नए बच्चे, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी। खुशी की बात ये थी कि हर स्टॉल पे काम करते हुए कोई आर्टिस्ट है, कोई कैलीग्राफी है, कोई क्लाउड किचन का चला रही हैं, सारी लड़कियां हैं। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा विमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देती आई हूँ। जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म इनको मिला है, आई थिंक हम लोगों को हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि इनको और एनकरेज करें। एंड मैं मुबारकबाद और एनकरेज करना चाहूँगी जूल प्रोडक्शन फैशन फिएस्टा, जिन्होंने खुद से इन बच्चियों के लिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिया है। और मुझे लगता है ऐसे मौसम में भी इतना अच्छा रश है, तो इंशाल्लाह ऐसे, और ये सुनने में आया है कि तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हर साल ऐसे करते रहें और हमारी बच्चियां जो हैं नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज करते रहें। मैंने अपने दौर में भी, टेन्योर में भी देखा है कि मेजॉरिटी लड़कियां अपने यूनिट सेटअप कर रही थी और लगभग 50% जितने भी हमारे फाइनेंशियल हेल्प ले रहे थे उसमें 50% लड़कियां ले रही थी। एंड ये अब यहाँ पे नहीं है, ये हर बार का ये है कि जहाँ पे भी लड़की जाती है, जिस फील्ड में भी, वो बखूबी विद लॉट ऑफ डेडिकेशन काम करती हैं। तो आज भी यहाँ पे मुझे लगता है 90% लड़कियाँ ही मुझे स्टॉल्स पे दिखी हैं। सारी बातें हैं, बखूबी बात है कि कश्मीर है, अपनी लड़कियाँ हैं, ऑल वेरी टैलेंटेड, और इनको दुआ देती हूँ और ऑल द तरीके से जूल प्रोडक्शन फैशन फिएस्टा ने ये अपने प्राइवेट तरीके से नए बच्चे, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी। खुशी की बात ये थी कि हर स्टॉल पे काम करते हुए कोई आर्टिस्ट है, कोई कैलीग्राफी है, कोई क्लाउड किचन का चला रही हैं, सारी लड़कियां हैं। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा विमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देती आई हूँ। जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म इनको मिला है, आई थिंक हम लोगों को हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि इनको और एनकरेज करें। एंड मैं मुबारकबाद और एनकरेज करना चाहूँगी जूल प्रोडक्शन फैशन फिएस्टा, जिन्होंने खुद से इन बच्चियों के लिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिया है। और मुझे लगता है ऐसे मौसम में भी इतना अच्छा रश है, तो इंशाल्लाह ऐसे, और ये सुनने में आया है कि तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हर साल ऐसे करते रहें और हमारी बच्चियां जो हैं नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज करते रहें। मैंने अपने दौर में भी, टेन्योर में भी देखा है कि मेजॉरिटी लड़कियां अपने यूनिट सेटअप कर रही थी और लगभग 50% जितने भी हमारे फाइनेंशियल हेल्प ले रहे थे उसमें 50% लड़कियां ले रही थी। एंड ये अब यहाँ पे नहीं है, ये हर बार का ये है कि जहाँ पे भी लड़की जाती है, जिस फील्ड में भी, वो बखूबी विद लॉट ऑफ डेडिकेशन काम करती हैं। तो आज भी यहाँ पे मुझे लगता है 90% लड़कियाँ ही मुझे स्टॉल्स पे दिखी हैं। सारी बातें हैं, बखूबी बात है कि कश्मीर है, अपनी लड़कियाँ हैं, ऑल वेरी टैलेंटेड, और इनको दुआ देती हूँ और खजांची मीडिया हेड और इंचार्ज 25 ईदगाह हल्का जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने कुलदीप शर्मा और उनकी बेटी तानिया शर्मा की तरफ से मुस्लिम सहाफ़ी इरफात डाइंग को 5 मरला आबाई ज़मीन की पेशकश करने का खैर मकदम किया, जिनका घर हाल ही में जम्मू में मिस्मार किया गया था। फ़हीम रेशी ने कहा कि ये इशारा भाईचारे और इंसानियत की एक रोशन मिसाल। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाप बेटी की जोड़ी ने ऐसे वक्त में एक ताकतवर अखलाक़ी मिसाल कायम की है जब खित्ते को हमदर्दी और इत्तेहाद की ज़रूरत। उन्होंने कहा कि जहाँ हुकूमत को मुतासरा के साथ खड़ा होना था और फलाही इमदाद की पेशकश करनी थी, वहीं एक आम आदमी ने आगे आकर ख़ानदान की मदद की।
KTMF کشمیر کاپر ایسوسی ایشن کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے، جس میں کاریگروں کو بچانے، ورثے کے تحفظ اور ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کو محفوظ بنانے کے لیے مشین سے بنے تانبے کی مصنوعات پر مکمل پابندی کا مطالبہ کیا گیا۔ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن نے جموں کشمیر میں مشین سے بنی تانبے کی اشیاء پر فوری اور مکمل پابندی کے مطالبے میں کشمیر کاپر ایسوسی ایشن کی مکمل اور غیر متزلزل حمایت کی۔ KTMF کی انتظامیہ بشمول چیئرمین حاجی مشتاق احمد دارل اور جنرل سیکرٹری ایم الطاف راج باغ خزانچی شوکت احمد بھٹ، سینئر تجارتی رہنما فاروق احمد باٹکو اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب اور قدرتی آفات سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح۔ اس سلسلے میں ضلع رامبن کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے 199 نئے 3 کمروں کے رہائشی مکانات تعمیر کیے جا رہے۔ LG سنہا کے مطابق یہ مکانات مضبوط اور جدید ڈھانچے کے ساتھ بنائے جائیں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل کے کسی بھی قدرتی چیلنج کا زیادہ مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے نمائندے محمد یونس کھٹانہ کی یہ رپورٹ۔ फ्लैश फ्लड और बाढ़ के कारण रामबन जिले के भी अनेक परिवार प्रभावित हुए थे। सरकारी सहायता जो नियमों के अंतर्गत है वो जिला प्रशासन ने उन्हें मुहैया करा दी थी। राहत और बचाव के कार्य भी पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने सभी स्टेक होल्डर के साथ किया था। हम जानते हैं कि सरकारी सहायता से घर का निर्माण नहीं हो सकता। एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है HRDS, जिससे हमने अनुरोध किया था और आज रामबन जिले के 189 फैमिलीज को 3 कमरे के घर बना करके आने वाले 6 महीने में दिए जाएंगे। वो स्मार्ट हाउसेस होंगे। 15 साल तक का इंश्योरेंस भी वो कंपनी कराएगी, हर साल हेल्थ चेकअप कराएगी, इंटरनेट का कनेक्शन देगी। मैं समझता हूं कि एक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे हमारे सभी साथी। मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई प्रभावित व्यक्ति छूट गया है तो बाद में उसे भी जोड़ लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस संस्था का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी के बाद ये रामबन है, आगे उधमपुर में भी आज कार्यक्रम है। पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में ऐसे प्रभावित परिवारों के घर जो सेलिंग में प्रभावित हुए, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए, उनके बनाए जा रहे हैं। MLA بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی نے ٹاؤن ہال بیروا میں ایک میٹنگ میں شرکت کی، جس کا اہتمام بیروا کی بلاک یوتھ کمیٹی نے کیا۔ اجلاس میں نوجوانوں کی شمولیت کو بڑھانے، ترقیاتی اقدامات کو مضبوط بنانے اور حلقے کی مجموعی ترقی کے لیے کمیونٹی سے چلنے والی حکمت عملیوں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ڈاکٹر وانی نے نوجوانوں کے جوش و خروش کو سراہا اور انہیں بیروا کے مستقبل کی تشکیل میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ ویشنو دیوی یونیورسٹی میں ایک الگ بات چیت کے دوران ڈاکٹر وانی نے کئی پالیسی معاملات پر توجہ دی اور میڈیا مبصر سنی شرما کے حالیہ ریمارکس کا جواب دیا۔ ڈاکٹر وانی نے شرما کے نظریاتی مواقف اور عوامی بیانات سے سخت اختلاف کا اظہار کیا۔ وہ MLA ہے، میں ان کی ذاتی عزت کر رہا ہوں، لیکن اس کی آئیڈیالوجی RSS آئیڈیالوجی ہے، مسلمان مخالف، کمیونل، فیسسٹ پالیسی اس کی ہے۔ اسے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کی روٹی تو اسی پر چلتی ہے۔ سنیل شرما کو ایک چیز ہے، شاید وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، میں ویسے اس کا بھائی اس کو ایڈوائز کروں گا کہ سنیل جی پہلے یہ بیان دینے سے پہلے کچھ ہوم ورک کرو، پڑھائی کرو۔ جہاں بھی دنیا میں انسٹیٹیوشنز ہے کہیں ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ اگر آپ مسلم بلاکس کو دیکھو گے نا، انڈیا کی جو اکانومی ہے سب سے زیادہ جو مسلمان دیشوں سے زیر مبادلہ یہاں آتا ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہے امریکہ میں، وہاں انڈینز پڑھتے ہیں۔ کیا امریکہ نے کبھی کہا کہ یہاں صرف امریکن پڑھے؟ انڈینز زیادہ ہے، انڈینز۔ آپ کا نیو یارک کا میئر ممدانی تو وہ انڈین ہے۔ یہ اس کا سوچ، اس کی آئیڈیالوجی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو مسلمان دشمن ہے، جو فیسسٹ ہے، جو کمیونل ہے، وہ تو کہے گا۔ اور جہاں تک ماتا ویشنو دیوی، ہمیں ماتا ویشنو دیوی کا بہت ہی احترام عزت ہے، وہ بہت ہی پائس جگہ ہے۔ سنیل جی نے
उस पायस जगह पर भी उंगली उठाई, ये स्टेटमेंट दे। और लड़के वो जो गए हैं हम मेरिट पर गए हैं, नीट ने ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम हो गया, बच्ची लड़कियों ने, कोई सरदार लड़का गया है, क्या उसका हक नहीं है? हाँ, अगर हिंदू लड़का भी गया वो भी हमारा बच्चा है मेरिट पर, इसमें क्या है? ये इनकी पॉलिटिक्स बस यही है, कम्युनल एंड फैसिस्ट। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पॉलिसी के खिलाफ है। हम कभी ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख था, हम भाई है, हम इकट्ठे रहे। डिमोलिशन ड्राइव का ताल्लुक है, फैज साहब एक अच्छे जर्नलिस्ट है आप, मेरे चीफ मिनिस्टर ने पूरा वजाहत किया कि डिमोलिशन ड्राइव में गवर्नमेंट का क्या रोल है और वो कौन कर रहा है। आपको पूरा पता है कि डिमोलिशन जम्मू में जो डिमोलिशन हो किसने करवाया। अनफॉर्चुनेटली जो डिवल कंट्रोल है यहाँ पर, ये उसकी वजह से है। डिमोलिशन जो हो रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्डर से नहीं हो रहा है, कहीं और से ऑर्डर आ रहे हैं। हमने क्राफ्ट विलेज 10 करोड़ सैंक्शन, 10 करोड़ क्रॉप मॉडल विलेज बीरवा को इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर चीज आने वाला है 10 करोड़ में सब हो जाएगा। रोड कनेक्टिविटी, वर्कशॉप तो हो गया आपका, ये तो डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कंफर्म किया एमडी साहब से, उसने कहा मैंने फंड्स भी रिलीज किए। सर एक सवाल, कंट्रोल सेंटर बन रहा है, आप उसके टेंडर, आबिद मेरा पीए है ना, उन्होंने टेंडर निकाले है वाइल्ड लाइफ का, आपका यहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ देना चाहिए। मेरे चीफ मिनिस्टर, अल्लाह ताला उसको, वट एवर आई एम डूइंग इट्स माई चीफ मिनिस्टर डूइंग, आई एम नॉट गोइंग टू गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ, ये सिर्फ उमर साहब कर रहा है, ही इज डूइंग इट ऑल। सर लास्ट शेयर कर रहे हैं, कोई नहीं है, कोई देखो फैमिली में कोई बच्चा नाराज भी होता है, उसका मतलब नहीं वो घर से बाहर जाए, नहीं, वी आर ऑल टुगेदर एवरीवेयर। हमारे पास अच्छे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, दे आर डूइंग जॉब। आजकल यूथ का भी है, क्योंकि मेरा जो कंसंट्रेशन है इट्स फॉर द यूथ, बहुत ही अच्छा यूथ है। आई फील ऑनर्ड आई बिलोंग टू बीरवा, और मेरे पास बहुत अच्छा यूथ है। मैं सुबह बैठा था, मेरे पास एक लड़की आई। बेरवा कप 2025 10वें एडिशन का इंतहाई जोश व खरोश के साथ इख्तिताम हुआ, क्योंकि डाइट बेरवा में ग्रैंड फिनाल का कामयाबी से इनेकाद किया गया। फाइनल मैच में गोंडी पूरा और कावसा के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें महारत, अज़्म और शानदार खेल से भरपूर एक सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ। इस तकरीब का इनेकाद मुकामी नुमाइंदे और समाजी कारकुन जावेद बेग की मौजूदगी से हुआ, जिन्होंने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और नौजवानों को खेलों और मुस्बित माशराती सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहने की तरग़ीब दी। इस बावक़ा टूर्नामेंट का इनेकाद सैयद वसीम बेरवा ने किया, जिन्होंने पूरे सीज़न में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों की कारकर्दगी पर बेहद इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने खिलाड़ियों के नज़्म ज़ब्त, लगन और मुनसिफ़ाना खेल के जज्बे की तारीफ़ की, जिसने इवेंट की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद यहाँ पे मैं बुलाना चाहूँगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ के, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा आई थी, अच्छा फ्लो था पब्लिक का। और रही बात क्रिकेट की, क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा खिलाते हैं हमेशा वसीम, जिसको वसीम मौलवी के नाम से यहाँ पे ज़्यादा मशहूर है वो। और रही बात अगर ग्राउंड की थोड़ा डायमेंशंस बड़ी हो जाएगी तो इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे उतना वेल मेंटेन विकेट भी नहीं रहता है। तो जो भी है अब वसीम मौलवी की वजह से अब ये क्रिकेट यहाँ पे ये खेलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ के। यही मैसेज रहेगी जो आने वाली जनरेशन है उनसे, यही मैसेज रहेगी वो ड्रग्स से दूर रहे, स्पोर्ट्स में अच्छा काम ले। वो कोई लाइक फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान दे और अच्छे से रहे और अपनी फिटनेस बरकरार रखे।
थैंक यू में हर साल ये एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस साल हमारा जो 10th एडिशन था, इसमें काफ़ी सारे एक्साइटेड प्राइजेस थे। तो 32 टीमों ने इस साल इसमें शमूलियत की। तो ख़ास बात इस टूर्नामेंट की ये रही कि जीतने वाली टीम को 50,000 रुपये कैश और ट्रॉफी, हारने वाली टीम को 20,000 कैश और ट्रॉफी। उसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को पहली बार हमारे इस पूरे इलाके में एक स्कूटी दी गई, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आमिर वानी ने हासिल की। तो हमारा जो एम होता है इस टूर्नामेंट का, ये हम साल में एक बार ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारा जो एम होता है ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, वो ये होता है एक यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो अपने आप को प्रूव कर सके, क्योंकि ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह ये मैच लाइव होता है। उसके साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे नौजवान हैं वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले ज़्यादा से ज़्यादा और ड्रग जैसी लानत से दूर रहे। उसके साथ साथ हमारा यूथ एंजॉय, क्योंकि अभी आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है यहाँ पे, तो डिप्रेशन के शिकार है हमारे नौजवान, ड्रग्स में फंसे हुए, काफ़ी सारी टेंशन में फंसे हुए। तो हमारी कोशिश रहती है हर साल की हम अपने इलाके के नौजवानों के लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, जिसमें वो रिफ्रेशमेंट होके रिफ्रेश अपने आप को करके एक बेहतरीन प्लेटफार्म को लेके गेम को एंजॉय करें। इस टूर्नामेंट में हमने 32 टीमों को इस साल खिलाया था। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 32 टीमें आई थी। बिल आखिर आज फाइनल हेरिटेज क्रिकेट क्लब कोसा और राइजिंग स्टार गंदीपुरा के दरमियान खेला गया, जिसमें गंदीपुरा ने इस मैच को हारा और हेरिटेज क्रिकेट क्लब कोसा ने इस मैच को 15 रनों से जीता। और इस बीरवा कप 2025 का जो 10वां एडिशन था, उसके विनर्स रहे हेरिटेज क्रिकेट क्लब कोसा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने भाई सैयद वसीम बुखारी साहब को, जिन्हें इलाके के लोग वसीम मौलवी के नाम से जानते हैं। इलाके के जी इज़्ज़त नौजवान होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। और इनके जो साथी, जिनमें खासकर मेरे दोस्त और भाई यूनुस हसन साहब है, जिन्हें यहाँ यूनुस मामा के नाम से सारे लोग जानते हैं, ये दोनों खुद बजाद एथलीट्स है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है। और जिस तरह से बीरवा कप, जिसका 10वां एडिशन आज था, जिस तरीके से इस पूरे कप को मैनेज किया गया, जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, ये एक खुशाइंद बात है। और हमारे इलाके बीरवा के लिए ये बहुत एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है, जो हमारे नौजवानों ने काफ़ी साल पहले लिया था। आज 10वां साल था इस कप का। इलाके के हवाले से कहना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा, इस इलाके में इतना टैलेंट होने के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी, विजन और मुनफरिद खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए वक्फ करदा सरगर्मियों के 1 साल पर मुहित सिलसिले के हिस्से के तौर पर कुलगाम पुलिस ने अल हिलाल रिहायशी तालीमी इदारे चाउलगाम कुलगाम के ताउन से लोक थिएटर की शामों का एहतमाम किया, जिसमें अल हिलाल रेजिडेंट इंडिया की तालीमी जिंदगी और काम की मुख्तलिफ अक़साद को दिखाया गया। सकाफती पेशकशों ने 560 से ज़्यादा शाही रियासतों के इत्तेहाद में सरदार पटेल की नुमाया किरदार, कौमी सालमियत की हिफाजत के लिए उनके अज़्म और मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तामीर में उनके मुसलसल ताउन पर रोशनी डाली। मुकामी फ़नकारों और तलबा ने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और हुब्बुल वतनी के मौज़ूआत के साथ रिवायती लोक कहानियाँ पेश की, ताकि सामाइन को मुतासिर किया जा सके। NIA ने सुबह सवेरे एक मुकम्मल ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने पुलवामा के कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर छापा मारा और चंदगांव में उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी छापा मारा। ये छापे फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के धमाके से मुंसलिक वाइट कॉलर दहशतगर्द नेटवर्क के बारे में एजेंसी की वसीतर तहकीकात का हिस्सा ये वही मामला जिसमें पुलवामा के एक मेडिकल प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और एमोनियम नाइट्रेट हथियार और बम बनाने का सामान बरामद किया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।